नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके बीच फिर से आया हूँ करतार कोचिंग की तरफ से बैंक रेलवे एसएससी का टॉपिक लेकर एलिगेशन मैथ्स मैं पढ़ाऊँगा। मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलिगेशन एंड मिक्सचर, रूल ऑफ एलिगेशन, जिसको मैं पढ़ाऊँगा और जो आपके एसएससी बैंक रेलवे के एग्जामिनेशन में बहुत मदद करेगा। तो मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ एलिगेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलिगेशन। रूल ऑफ एलिगेशन क्या कहलाता है, सबसे पहले इसको समझिए। एलिगेशन है क्या? एलिगेशन क्या है? इसमें दूध और पानी को मिलाया जाता है, ये मिक्सचर हो गया। एलिगेशन क्या है? एक ऐसा मेथड है जिसके माध्यम से हर टॉपिक का 2-3 सवाल आसानी से बनाया जा सकता है। एलिगेशन क्या है? एलिगेशन कोई टॉपिक नहीं है सर, एलिगेशन एक मेथड है जिसके माध्यम से हर टॉपिक का 2 से 3 सवाल बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलिगेशन। एलिगेशन में किस तरह के प्रश्न को बनाया जाता है, सबसे पहले ये समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन में बनाएंगे। तो याद रखिएगा, कोई भी प्रश्न जो ax प्लस by इक्वल टू CZ के फॉर्मेट में हो, वैसे सारे प्रश्नों को हम रूल ऑफ एलिगेशन से बनाएंगे। किस क्वेश्चन को रूल ऑफ, हर टॉपिक का 1-2-3 सवाल बनेगा, लेकिन कौन सा सवाल? कोई भी टॉपिक जो ax प्लस by बराबर CZ के फॉर्मेट में हो, वैसे टॉपिक का हर सवाल जहां 2 को जोड़ने पर तीसरा बने तो उसको किससे बनाएंगे? एलिगेशन से। जहां 2 को जोड़ने पर तीसरा बने उस टॉपिक को हम लोग किससे बनाएंगे? एलिगेशन से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एलिगेशन। एलिगेशन क्या है, ध्यान दीजिए। मिश्रण क्या है? 2 विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आनुपातिक मिलावट से मिश्रण का निर्माण होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वस्तु है, ठीक है, एक सस्ती वस्तु और एक महंगी वस्तु, दोनों को मिलावट, दोनों विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को आनुपातिक मिलावट से मिलाना है। किस में? रेशियो में मिलाना है। रेशियो में मिलाने से मिश्रण का निर्माण होता है। मिश्रण क्या? एक टॉपिक है, जो ऐसा टॉपिक जो ax प्लस by बराबर CZ के फॉर्मेट में हो। आनुपातिक मात्रा का जिस नियम से पता चलता है उसे रूल ऑफ एलिगेशन कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि प्रोपोर्शनल क्वांटिटी का जिस चीज़ से पता चलता है उसी को कहते हैं रूल ऑफ एलिगेशन। रूल ऑफ एलिगेशन क्या है, बात समझिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर समझा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन जो ax प्लस by इक्वल टू CZ के फॉर्मेट में हो, वैसे सारे क्वेश्चन को हम लोग रूल ऑफ एलिगेशन से बनाएंगे। कोई भी क्वेश्चन जो ax प्लस by बराबर CZ के फॉर्मेट में हो, वैसे सारे क्वेश्चन को हम लोग किससे बनाएंगे? एलिगेशन से। जहां z की बात करें तो z किसके बराबर है? x प्लस वाई के। जहां z किसके बराबर है? x प्लस वाई। z बराबर क्या है? x प्लस वाई। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो ax प्लस by बराबर cx प्लस cy। x को एक तरफ करेंगे और y को एक तरफ करेंगे। x कॉमन लेंगे, y कॉमन लेंगे, तो x अपॉन वाई बराबर क्या होगा? a माइनस सी अपॉन सी माइनस बी। तो पहले पार्ट का कुछ भाग दूसरे पार्ट का कुछ भाग जोड़ने पर टोटल का कुछ पार्ट बने। पहले पार्ट का कुछ भाग दूसरे पार्ट का कुछ भाग जोड़ने पर टोटल का कुछ पार्ट बने, तो वैसे क्वेश्चन को किससे बनाएंगे? एलिगेशन से। वैसे सारे क्वेश्चन किससे बनाएंगे? एलिगेशन से। अगर आप ये ध्यान दीजिए, एलिगेशन में सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ प्राइस 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 तीनों जगह प्राइस होगा, और घटाने पर जब रेशियो निकलेगा तो क्वांटिटी का रेशियो निकलेगा। अगर प्राइस 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 लेंगे तो यहाँ क्या निकलेगा? क्वांटिटी का वैल्यू। सबसे पहले रूल ऑफ एलिगेशन में समझिए, पहले पार्ट का कुछ भाग, पहले देखो यहाँ पर क्या है? x का वैल्यू क्या है? a माइनस सी, और y का वैल्यू क्या है? c माइनस बी। तो a b और अगर c लेते हैं, c का वैल्यू मान लेते हैं 1 से बड़ा और 1 से छोटा, तो c माइनस बी होगा। और ध्यान दीजिए c माइनस बी होगा, और इस बार ये बड़ा होगा तो a माइनस क्या होगा? c। तो हम कह सकते हैं कि ये c माइनस बी और a माइनस सी का ये क्या आ गया? रेशियो आ गया। पहले पार्ट का कुछ भाग दूसरे पार्ट का कुछ भाग जोड़ने पर टोटल का कुछ पार्ट बने। पहले पार्ट का कुछ भाग दूसरे पार्ट का कुछ भाग जोड़ने पर टोटल का कुछ पार्ट बने, तो वैसे सारे क्वेश्चन को हम लोग किससे बनाएंगे? एलिगेशन से। पहले पार्ट का कुछ भाग दूसरे पार्ट का कुछ भाग जोड़ने पर टोटल का कुछ पार्ट बने, तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग किससे बनाएंगे? यहाँ एलिगेशन से। बीच का वैल्यू जब भी होगा, तीनों जगह जब भी होगा तो सेम चीज होगा।
तीनों जगह जब भी होगा सेम चीज होगा। अगर यहाँ दूध होगा तो यहाँ भी दूध होगा। अगर यहाँ पानी होगा तो यहाँ पानी होगा। यहाँ कॉस्ट प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस होगा। यहाँ सिर होगा तो यहाँ भी सिर होगा। यहाँ पैर होगा तो यहाँ भी पैर होगा। यहाँ एवरेज होगा तो यहाँ भी एवरेज होगा। जब भी होगा तो तीनों जगह सेम चीज होगा। तीनों जगह जब भी होगा तो सेम चीज, प्राइस प्राइस प्राइस, पैर पैर पैर, मूल्य मूल्य मूल्य, एवरेज एवरेज एवरेज, तीनों जगह जब भी होगा तो सेम चीज होगा। बीच का वैल्यू एक से बड़ा और एक से छोटा होगा। बीच का वैल्यू एक से बड़ा और एक से छोटा होगा। तो मान लिया सी इस बार बड़ा है, सी इस बार छोटा है, तो घटाने का नियम है बड़ा में से छोटा, बी माइनस सी। और इस बार छोटा हो गया तो अगली बार के लिए क्या मान लो, बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, सी माइनस सी। तीनों जगह जब भी होगा तो सेम चीज होगा, दूध दूध दूध, पानी पानी पानी, कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस। बीच का वैल्यू क्या होगा, एक से बड़ा और एक से छोटा, एक से बड़ा और एक से छोटा। घटाने पर जब रेशियो निकलेगा उल्टा, घटाने पर जब रेशियो निकलेगा उल्टा। यहाँ पर क्या होगा, अगर प्राइस 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 लेंगे तो यहाँ क्वांटिटी का रेशियो निकलेगा। अगर यहाँ पैर 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 लेंगे तो यहाँ सिर का रेशियो निकलेगा। यहाँ स्पीड 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 लेंगे तो यहाँ टाइम का रेशियो निकलेगा। यानी रेशियो क्या निकलेगा, उल्टा। तीनों जगह जब भी होगा सेम चीज होगा। बीच का वैल्यू एक से बड़ा एक से छोटा होगा। घटाने पर रेशियो निकलेगा उल्टा, घटाने पर रेशियो निकलेगा उल्टा। और जब भी कैलकुलेट करेंगे तो टोटल पे कैलकुलेट करेंगे, टोटल का इतना पार्ट, टोटल का इतना पार्ट और टोटल का इतना पार्ट। ध्यान दीजिए, तीनों जगह जब भी होगा तो सेम चीज होगा। बीच का वैल्यू होगा एक से बड़ा और एक से छोटा। घटाने पर रेशियो निकलेगा उल्टा, घटाने पर रेशियो निकलेगा उल्टा। और जब भी कैलकुलेट करेंगे तो टोटल पे कैलकुलेट करेंगे, टोटल का इतना, टोटल का इतना, टोटल का इतना। और कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे, कोई भी क्वेश्चन जो ax प्लस बी वाई बराबर सी जेड के फॉर्मेट में हो, जहां z बराबर क्या है, x प्लस वाई, जहां z बराबर क्या है, x प्लस वाई। बात समझ में आ रही है, जहां z बराबर क्या है, x प्लस वाई। तो पहले पार्ट का कुछ भाग दूसरे पार्ट का कुछ भाग जोड़ने पर टोटल का कुछ पार्ट बने, तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग किससे बनाएंगे, एलिगेशन से। बात समझ में आए, इसी को कहते हैं रूल ऑफ एलिगेशन। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल समझो, 15 रुपए किलो और 20 रुपए किलो वाले को मिलाना है। 15 रुपए चाय और 20 रुपए किलो वाले चाय को मिलाना है कि वह दोनों प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का मूल्य 16 रुपए 50 पैसे हो जाए। एक सस्ता टाइप का चाय खरीदा 15 रुपए किलो, एक महंगा टाइप का खरीदा 20 रुपए किलो। सस्ता वाला खरीदा 15 रुपए किलो, महंगा वाला खरीदा 20 रुपए किलो। और मिलाने पर इसका रेट क्या होना चाहिए, 16 रुपए 50 पैसे, 16 रुपए 50 पैसे। एक सस्ता खरीदा 15 रुपए किलो, महंगा खरीदा 20 रुपए किलो, और मिलाने पर इसका रेट क्या होना चाहिए, 16 रुपए। तो बीच का वैल्यू जब भी होगा तो एक से बड़ा और एक से छोटा। 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 16.5 रुपए किलो, ये तीनों क्या है, प्राइस। तीनों क्या हो गया, प्राइस। 15 रुपए किलो कॉस्ट प्राइस, 20 रुपए किलो कॉस्ट प्राइस, और 16 रुपए 50 पैसे कॉस्ट प्राइस। तो बीच का वैल्यू देखो एक से बड़ा और एक से छोटा। और घटाने पर क्या निकलेगा, उल्टा। घटाने पर क्या निकलेगा, उल्टा। घटाओ तो यहाँ आएगा 3.5 और यहाँ आएगा 1.5। तो 5 15 और 5 7 35। तो 15 रुपए किलो वाला 7 किलो और 20 रुपए किलो वाला 3 किलो। ये 15 रुपए वाला 7 किलो और 20 रुपए वाला 3 किलो अगर मिलाओगे, 15 रुपए वाला 7 किलो और 20 रुपए वाला 3 किलो मिलाओगे तो मिक्सर का मूल्य क्या हो जाएगा, 16 रुपए 50 पैसे। तो कहने का मतलब, जैसे बात समझिए, इसको समझा रहे हैं कि मान लेते हैं 15 रुपए किलो वाला एक्स के लिए ले लेते हैं। देखिए 15 रुपए पर केजी वाला एक्स केजी लेते हैं, मान लिया जाए, और 20 रुपए पर केजी वाला वाई केजी लेते हैं। तो आप समझिए 15 रुपए किलो के हिसाब से एक्स किलो का रेट, 20 रुपए किलो के हिसाब से वाई किलो का रेट, और टोटल क्वांटिटी एक्स प्लस वाई, इसका रेट क्या होना चाहिए, 16 रुपए 50 पैसे। 15 रुपए किलो का हिसाब से एक्स किलो का रेट, 16 रुपए के 20 रुपए के हिसाब से वाई किलो का रेट, और टोटल का रेट क्या होना चाहिए, 16 रुपए 50 पैसे। कैलकुलेट करेंगे तो 16.5x और 16.5y, ये क्या होगा, 15x प्लस 20y। एक्स को एक तरफ, वाई को एक तरफ,
तो 20y माइनस 16.5y बराबर 16.5x माइनस 15x घटाएंगे सर तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो 1.5x और ये हो जाएगा 3.5y। तो x बटा y का वैल्यू निकालेंगे तो 3.5 बटा 1.5 यानी काटेंगे तो 7/3 यानी 7:3। तो इतना करने का तो ज़रूरत था नहीं, डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं। इसी को कहते हैं पहले पार्ट का कुछ भाग दूसरे पार्ट का कुछ भाग जोड़ने पर टोटल का कुछ पार्ट बने। तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग किससे बनाते हैं, रूल ऑफ एलिगेशन। तीनों जगह प्राइस होगा, घटाने पर रेशियो क्वांटिटी का निकलेगा। तीनों जगह प्राइस होगा, घटाने पर रेशियो क्वांटिटी का निकलेगा। बीच का वैल्यू एक से बड़ा और एक से छोटा होगा। बात समझ में आया? तो चलिए रूल ऑफ एलिगेशन इसी को कहते हैं। अब इस बात को हम और समझाते हैं, समझिए। देख भाई 15 रुपये मूल्य है और 20 रुपये मूल्य है, 16 रुपये 50 बढ़ाना है। तो 15 को 16.50 बनाना तो मूल्य कितना बढ़ाना होगा, मूल्य कितना बढ़ाना होगा 1.5। और 20 को 16.5 करना है, 20 को 16.5 करना है तो मूल्य कितना कम करना होगा 3.5। तो प्राइस का उल्टा क्या होता है, क्वांटिटी। प्राइस का इन्वर्स क्या होता है, क्वांटिटी। तो ये क्या होगा 3.5 और 1.5, 5 या 15 और 5 सत्ते 35। तो मूल्य का रेशियो क्या हो जाएगा, इन्वर्स मात्रा। 15 रुपये किलो 20 रुपये किलो मूल्य है और 16 रुपये 50 पैसे मूल्य है। तो 15 को 16 बनाने के लिए 1.5, 20 को 16.5 बनाने के लिए 3.5। तो प्राइस का इन्वर्स क्या होगा, क्वांटिटी, यानी 7 रेशियो क्या हो जाएगा 3। बात समझ में आई? चलिए तो रूल ऑफ एलिगेशन समझ में आया। कोई भी क्वेश्चन जो x प्लस बी वाई बराबर सी जेड के फॉर्मेट में हो, रूल ऑफ एलिगेशन से बनाएंगे। बीच का वैल्यू एक से बड़ा और एक से छोटा होगा। तीनों जगह जब भी होगा तो सेम चीज होगा। घटाने पर रेशियो निकलेगा तो उल्टा, घटाने पर रेशियो निकलेगा तो उल्टा, और जब भी कैलकुलेट करेंगे तो टोटल पे कैलकुलेट करेंगे। इस बात को लिख लीजिए। कोई भी क्वेश्चन जो x प्लस बी वाई बराबर सी जेड के फॉर्मेट में, उसको रूल ऑफ एलिगेशन से बनाएंगे। पहले पार्ट का कुछ भाग दूसरे पार्ट का कुछ भाग जोड़ने पर टोटल का कुछ पार्ट बने, तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन से बनाएंगे। बीच का वैल्यू एक से बड़ा और एक से छोटा होगा। घटाने पर रेशियो उल्टा निकलेगा, घटाने पर रेशियो उल्टा निकलेगा। अगर तीनों जगह प्राइस होगा तो रेशियो किसका निकलेगा, क्वांटिटी का। प्राइस होगा तो किसका रेशियो निकलेगा, क्वांटिटी का। और जब भी कैलकुलेट करेंगे तो टोटल पे कैलकुलेट करेंगे। टोटल का फर्स्ट पार्ट, टोटल का सेकंड पार्ट, टोटल का मिक्सर का पार्ट। क्लियर? चलिए तो अब देखिए एलिगेशन में कुछ नियम है, कुछ रूल्स है जो आपके सामने लिखा हुआ है। एलिगेशन का अर्थ है दो अलग अलग वस्तुओं की एक निश्चित मात्रा को मिलाकर, दो अलग अलग वस्तुओं की एक निश्चित मात्रा को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाना। दो अलग अलग वस्तुओं की एक निश्चित मात्रा को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाना, इसे क्या कहते हैं, एलिगेशन। दो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं की एक निश्चित मात्रा को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाना क्या कहलाता है, रूल ऑफ एलिगेशन। एलिगेशन रूल से गणित के बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से बनाया जा सकता है। किस प्रकार के क्वेश्चन को, जो x प्लस बी वाई बराबर सी जेड के फॉर्मेट में हो। दो वस्तुओं की मात्रा, दो वस्तुओं के मूल्य को उसके मिश्रण के मूल्य के में तिरछे रूप से घटाने पर जो प्राप्त होती है वह दोनों वस्तुओं की मात्रा के अनुपातिक को मान को दर्शाता है। कहने का मतलब अगर मूल्य है, यहाँ मूल्य है, यहाँ भी मूल्य है, तीनों जगह अगर प्राइस है तो घटाने पर जो रेशियो निकलेगा वो किसका निकलेगा, क्वांटिटी का रेशियो निकलेगा। घटाने पर जो रेशियो निकलेगा वो किसका रेशियो निकलेगा, क्वांटिटी का। ध्यान दीजिए क्या होना चाहिए यहाँ पे, क्वांटिटी, मात्रा होनी चाहिए। नहीं, दोनों जगह अगर रेशियो निकलेगा तो घटाने पर रेशियो क्या निकलेगा, उल्टा। यानी कि मात्रा, सब जगह मात्रा ही होनी चाहिए। क्लियर है? ध्यान दीजिए। अब जो है यहां अगर पैर होगा, यहां पैर होगा तो यहां भी पैर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नेक्स्ट पॉइंट ये है, बात समझिए। एलिगेशन का नियम, पहला भाग दूसरा भाग और मिश्रण के भाग में कि जो मात्रा दी गई है वह हमेशा समान हो और पहला भाग का मूल्य दिया रहे, दूसरे भाग का मूल्य दिया रहे, तो मिश्रण का भी मूल्य दिया रहेगा। उसी प्रकार का यदि औसत पैरों की संख्या, दूध की मात्रा, पानी की मात्रा, रुपया, वस्तुओं की संख्या दी रहे तो तीनों स्थान पर वही रहेगा। हमने अभी जस्ट बताया कि तीनों जगह जब भी होगा तो सेम चीज होगा। अगर दूध होगा दूध होगा दूध होगा,
अगर पानी होगा पानी होगा पानी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस होगा, बट घटाने पर जब रेशियो निकलेगा उल्टा निकलेगा। बात समझ में आया? तीनों जगह जब भी होगा तो सेम चीज होगा। चलिए तो अगला पॉइंट की तरफ मूव करेंगे, ध्यान दीजिए। देखो क्या कह रहा है यहां पे, समझना। जब दो बर्तन में, देखो एलिगेशन तो समझ में आ गया सर, क्या होता है एलिगेशन? फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, बीच में मिक्सर का पार्ट घटाएंगे तो तिरछा तिरछा निकलेगा, और वो ये रेशियो होगा वो क्वांटिटी का होगा। अगर प्राइस 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 रखेंगे तो क्वांटिटी आएगा, पैर 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 रखेंगे तो सिर आएगा, स्पीड 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 रखेंगे तो रेशियो किसका आएगा? टाइम का, और बीच का वैल्यू एक से बड़ा और एक से छोटा होगा। चलिए, दो बर्तन में दूध और पानी का मात्रा का अनुपातिक योग समान नहीं रहने पर समान करेंगे और तब अनुपातिक योग के एलसीएम के बराबर बनाएंगे। जैसे ध्यान दीजिए, दो बर्तन है, दो बर्तन के मिक्सर को नए बर्तन में डाला जाए तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? दो बर्तन के मिक्सर को पूरा पूरा, एक बर्तन का मिक्सर पूरा का पूरा, दूसरे बर्तन का मिक्सर पूरा का पूरा डाल दिया जाए तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आपको रेशियो में मैंने पढ़ाया था कि अगर दो व्यक्ति कब मिलता है? जब दोनों का गुण नेचर क्या होता है? सेम। अगर एगो बहुत अमीर दोस्त है, एगो गरीब दोस्त, दोस्ती होगा नहीं। एगो लोहे वाला बर्तन मिट्टी के बर्तन को कह रहा है हमारा साथ चलिए नदी पार करवा दें, करवा देगा क्या? नहीं। आप हमसे, मेरे पास 1000 रुपया, आपके पास 100 रुपया, दोनों पार्टनरशिप कर सकते हैं क्या? नहीं ना हो पाएगा। तो कहने का मतलब दो व्यक्ति तभी मिलेगा, दो बर्तन के मिश्रण को तभी मिलाया जा सकता है जब दोनों की क्वांटिटी क्या हो? सेम। दोनों की क्वांटिटी क्या हो? सेम। एक बर्तन में दूध पानी, दूसरे बर्तन में दूध पानी, दोनों को मिक्स कर पूरा का पूरा मिक्स कर देना है और नए बर्तन में डालना है तो नया बर्तन में रेशियो क्या होगा? तो इसको बनाने का नियम ये समझिए कि पहले दोनों का क्वांटिटी क्या होगा? सेम करना होगा। उसके बाद दोनों का दूध एक जगह और पानी एक जगह, तो आराम से आप बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखो एग्जाम्पल समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिएगा, जैसे देखिए एक छोटा सा मान लिया जाए एग्जाम्पल है, एक बर्तन में दूध पानी दिया हुआ है, दूसरे बर्तन में दूध पानी है, और तीसरे बर्तन में भी दूध पानी है। एक बर्तन में दूध पानी, दूसरे बर्तन में दूध पानी, तीसरे बर्तन में दूध पानी, तीन बर्तन में दूध पानी। तीनों को मिक्स कर नए बर्तन में डाला जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन समझ गए? एक बर्तन में दूध पानी, दूसरे बर्तन में दूध पानी, तीसरे बर्तन में दूध पानी, तीनों को मिक्स कर नए बर्तन में डालना है तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? देखो कैसे बनाएंगे इसको। यहाँ टोटल क्वांटिटी कितना है? 7। यहाँ टोटल क्वांटिटी कितना है? 7। यहाँ टोटल क्वांटिटी कितना है? 4। यहाँ टोटल 7, यहाँ टोटल 7, यहाँ टोटल 4। ठीक है, तो इसको सेम करना है। तो सेम है या करना पड़ेगा? सेम है या करना पड़ेगा? चलो मान लेते हैं सेम नहीं है। सेम नहीं है तो सबसे पहले 7 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। 7 और 4 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। ठीक है, कैसे करेंगे? ये 7 4 का एलसीएम कितना होगा? 7 चौके 28। तो इसको 7 है सर, इसको 28 बनाना है तो किससे गुना करेंगे? 7 है, इसको 28 बनाना है तो 4 से, तो 4 छक 24 और 4 एकम 4। ये सर 7 है सर, 28 बनाना है, किससे गुना करेंगे? 4 से, तो 4 5 20 और 4 दूना 8। ये सर 4 है सर, किससे गुना करेंगे? 7 से, तो 7 21 और 7 एकम 7। ये टोटल ये टोटल ये टोटल देखो सेम हो गया। टोटल 7 था तो 7 और 4 एलसीएम कितना हो गया? 28। 28 बनाने के लिए 7 को 28 बनाने के लिए 4 से, तो 4 5 4 छक 24 4 एकम 4। 7 को 28 बनाने के लिए 4 से, तो 4 5 20 4 दूना 8। 4 को 28 बनाने के लिए 7 से, 7 21 7 एकम 7। तो तीनों का दूध एक जगह कर देंगे और तीनों का पानी एक जगह कर देंगे। दूध एक जगह और पानी एक जगह, तो टोटल कितना होगा? यहाँ देखो 20 20 40 20 60 69 हो जाएगा, लगभग 65 हो जाएगा। और यहाँ जोड़ोगे तो 8 7 15 4 19। बात समझ में आया कि तीन बर्तन के मिक्सर को तभी सेम करेंगे जब
तीनों को पहले सेम कर देंगे, पहले सेम कर लेंगे, उसके बाद तीनों को मिलाकर नए बर्तन में डालना है। तो सबसे पहले तीनों को सेम करेंगे, सेम करने के बाद तीनों का दूध एक जगह और तीनों का पानी एक जगह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल समझिएगा। जैसे एक एग्जांपल ये है, किसी बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ, दोनों को मिक्स करना है। तो मैंने क्या बताया कि एक बर्तन में दूध और पानी दिया हुआ है 5:3:2 और दूसरे बर्तन में दिया हुआ है 5:3। दोनों को मिक्स कर एक नए बर्तन में डालना है। तो इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, ये ना पूछ रहा है। तो दोनों को मिक्स, सबसे पहले 3 और 2 क्या होगा 5, या 5×3 कितना होगा 8। तो इसका एलसीएम कितना होगा बताओ, 8×5 = 40। तो ये 40 बनाने के लिए, इसको 40 बनाने के लिए 5 को 3 2 5 है ना, 40 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे 8 से। तो बोल भाई 8 × 24 और 8 दूना 16। अब यहाँ देखो 5 है ना, 40 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे, 40 बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे। तो 5×5 = 25 और 5 × 15, ये भी 40 और ये भी 40। बोलो दोनों सेम हो गया। रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है किसका सर, दूध और पानी। तो चलो दोनों का दूध एक जगह जोड़ दीजिए, दोनों का दूध एक जगह जोड़ दीजिए और दोनों का पानी एक जगह जोड़ दीजिए। दूध एक जगह और पानी एक जगह, क्लियर। दोनों का दूध एक जगह और पानी एक जगह। तो दोनों का दूध जोड़ेंगे तो कितना होगा 49 और दोनों का पानी जोड़ेंगे तो 31। बात समझ में आया। तो दो व्यक्ति तभी मिलता है जब दोनों का गुण और नेचर क्या होता है सेम। तो पहले दोनों को सेम कर लिए, टोटल को 40 बना लिए। 5 को 40 बनाने के लिए 8 से 8 × 24 8 दूना 16, 5 था तो 8 था, 40 बनाने के लिए 5 से 5 × 25 5 से 15। दोनों का दूध एक जगह जोड़ दिया और पानी एक जगह जोड़ दिए, तो दूध और पानी का अनुपात आ गया। आप बोलिएगा सर कि इतना हम नहीं करना चाह रहे, डायरेक्ट बनाना चाह रहे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो टोटल क्वांटिटी है, तो पूरे 5 भाग में दूध कितना भाग है 3, अब पूरे 5 भाग में पानी कितना भाग है 2, पूरे 8 भाग में दूध कितना भाग है 5 और 8 भाग में पानी कितना भाग है 3। तो क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, दोनों का दूध एक जगह जोड़ दीजिए, रेशियो निकालना है दूध पानी का। तो दूध एक जगह जोड़ दीजिए और पानी एक जगह जोड़ दीजिए, ठीक है। तो एलसीएम लीजिए तो कितना होगा 8×5 = 40, 8 × 24 5×5 = 25। यहाँ देखिए एलसीएम लीजिए कितना होगा 40, 8 दूना 16 5 × 15, तो कितना होगा 49:31। बात समझ में आया। तो दो बर्तन के मिक्सर को मिक्स कर नए बर्तन में डालना है। तो दोनों का दूध एक जगह और पानी एक जगह कर देंगे तो हमारा काम आराम से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है, किसी बर्तन में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात दिया रहे, उसमें पानी मिलाने पर नया अनुपात दिया रहे, तो आनुपातिक वृद्धि हमेशा पानी में होगी। दूध की मात्रा को का अनुपातिक समान करना होगा, अर्थात जो कांस्टेंट होगा उसके अनुपातिक मान को समान करना होगा, और आनुपातिक मान में वृद्धि या कमी हमेशा उस वस्तु के मान पर निर्भर होगी जिसकी मात्रा मिलाई गई है। ध्यान दो, किसी बर्तन में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात दिया रहे तथा उसमें पानी की मात्रा मिलाने पर नया अनुपात दिया रहे, तो आनुपातिक वृद्धि हमेशा पानी में होगी। दूध की मात्रा के आनुपातिक मान को समान करना होगा, अर्थात जो कांस्टेंट हो उसके आनुपातिक मान को समान करना होगा। आनुपातिक वृद्धि हमेशा उस वस्तु के मान पर निर्भर होगी जिसकी मात्रा मिलाई गई है। ध्यान दो, कहने का मतलब यहाँ समझिएगा क्या है कि दो बर्तन, यहाँ पर क्या है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ, अगर पानी मिलाया जाएगा तो पानी तो बढ़ेगा, मिश्रण भी बढ़ेगा, लेकिन दूध क्या रहेगा सेम। दो बर्तन है जिसमें दूध और पानी, किसी बर्तन में दूध पानी है, अगर पानी बढ़ाया जाएगा तो पानी बढ़ेगा, मिश्रण भी बढ़ जाएगा, लेकिन दूध क्या रहेगा सेम। किसी क्लास में लड़का लड़की दोनों है, लड़का आ जाए तो लड़कों की संख्या बढ़ेगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बढ़ेगा, लेकिन लड़कियों की संख्या क्या होगी सेम। लड़का आ जाएगा लड़का बढ़ेगा, विद्यार्थी भी बढ़ेगा, लेकिन लड़कियों की संख्या क्या होगी सेम। तो इस बात को समझिए, अगर पानी मिलाया जाए तो पानी बढ़ेगा, मिश्रण भी बढ़ेगा, कांस्टेंट कौन रहेगा दूध। हमको दूध से मतलब रखना है, वही वाला बात कह रहा है कि जो मिलाया गया उससे मतलब नहीं रखना है, जो कांस्टेंट रहे उसी से मतलब रखना है। चलिए एक एग्जांपल समझिए। जैसे क्वेश्चन आपके सामने, कोई बर्तन है जिसमें मिक्सर जो है 48 लीटर,
इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 2:1। नहीं, मिल्क और वाटर नहीं है, नमक और पानी है। रेशियो कितना है? 2:3। बाद में रेशियो 3:1, पहले और अब। कितना नमक मिलाया? कितना नमक मिलाया? देखिए, मिश्रण कितना लीटर है? 48 लीटर। कितना रेशियो कितना था? 2:1। कितना नमक मिलाया कि 3:1 हो जाए? क्या मिलाया सर जी? नमक। तो नमक मिलाया तो नमक तो बढ़ेगा, नमक तो बढ़ेगा, बट पानी क्या होगा? सेम। पानी पहले भी एक और आज भी एक। अगर नमक मिलाया तो नमक तो बढ़ेगा, बट पानी क्या होगा? सेम। पानी पहले भी एक, एक भी आज भी एक। मिश्रण भी बढ़ेगा, नमक भी बढ़ेगा, कांस्टेंट कौन होगा? पानी। पानी पहले भी एक, आज भी एक। नमक बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? 1। अच्छा ध्यान दो, टोटल क्वांटिटी कितना है? 48। इस 48 में क्या क्या है? दूध और पानी, नमक और पानी दोनों। तो नमक और पानी मिला के 2, 1, 3। 3 का वैल्यू 48, 3 का वैल्यू 48, तो 1 का वैल्यू 16। बोले नमक कितना बढ़ रहा है? 1, यानी 16 लीटर नमक मिलाया। 16 लीटर नमक मिलाया। बात समझ में आया भाई? देखो क्या मिलाया? नमक। नमक मिलाएगा तो नमक तो बढ़ेगा, पानी क्या होगा? सेम। पानी सेम है। अच्छा, टोटल क्वांटिटी कितना है? 48। 48 क्वांटिटी पहले का है। क्या क्या है इसमें? नमक और पानी। तो नमक और पानी मिला के 2, 1, 3। 3 का वैल्यू 48, 1 का वैल्यू 16। पानी कितना बढ़ रहा है? 1 का वैल्यू कितना? 16, यानी 16 लीटर क्या मिलाया? पानी। 16 लीटर नमक मिलाया। नमक ना मिलाया तो नमक तो बढ़ेगा। चलिए एक आध और एग्जांपल होगा तो देखते हैं। चलिए अगला पॉइंट समझिए। यदि दो वस्तु ए और बी का अनुपातिक मान दिया रहे और प्रत्येक में समान वृद्धि या समान करने पर नया अनुपात दिया रहे, तो अनुपातिक वृद्धि या कमी समान करने के लिए नीचे के अनुपातिक अंतर से ऊपर और ऊपर के अंतर से नीचे गुना करेंगे। जैसे कहने का मतलब लड़का भी बढ़े और लड़की भी बढ़े। किसी क्लास में विद्यार्थी है जिसमें लड़का भी है लड़की भी है, अगर लड़का भी बढ़ जाए और लड़की भी बढ़ जाए तो स्वाभाविक है कि इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए या तो दोनों घट जाए, या तो दोनों लड़का बढ़े या दोनों लड़का भी बढ़े लड़की भी बढ़े, या लड़का भी घटे लड़की भी घटे, या तो दोनों बढ़े या तो दोनों घटे। इस परिस्थिति में क्या करेंगे कि नीचे के अंतर से ऊपर और ऊपर के अंतर से नीचे गुना करेंगे ताकि सेम हो जाए। ये सेम बात हम रेशियो में पढ़ाए हैं कि अगर खाली बढ़े, दोनों बढ़े या दोनों घटे तो डायरेक्ट बढ़ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं डायरेक्ट बढ़ेगा तो नीचे के अंतर से ऊपर और ऊपर के अंतर से नीचे गुना करेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे इसको हम समझ सकते हैं। चलो देखो एक एग्जांपल होगा, जैसे किसी दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, इसको हम रेशियो में पढ़ाए हैं सर। दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है, बाद में अनुपात क्या हो जाता है? 10:7। प्रत्येक में 10 बढ़ाया, प्रत्येक में 10 बढ़ाया, एक में बढ़ाया कि दोनों में बढ़ाया? दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, प्रत्येक में 10 बढ़ाया, एक में बढ़ाया कि दोनों में बढ़ाया? दोनों बढ़ाया। जब दोनों बढ़ाया और दोनों घटाए तो यहाँ 3 से 10 हो गया, कितना बढ़ा? 7, और 2 से 7 हो गया 5। अनुपातिक वृद्धि सेम है नहीं ना? 3 से 10 हो गया 7 बढ़ा और 2 से 7 हो गया 5 बढ़ा, अनुपातिक वृद्धि तो सेम नहीं है। अगर सेम करना है तो यहाँ के डिफरेंस से ऊपर और यहाँ के डिफरेंस से नीचे गुना करेंगे। डिफरेंस 3 का, अंतर 3 का, तो 3 3 9 और 3 2 6, यहाँ अंतर 1 का, 10 और 7, तो 6 से 7 कितना बढ़ा? 1। 9 से 10 कितना बढ़ा? 1। प्रत्येक में कितना बढ़ाया? 10। तो हम कह सकते हैं 1 का वैल्यू 10, तो 6 का वैल्यू 60 और 9 का वैल्यू 90। तो हम कह सकते हैं बड़ी संख्या क्या होगी? 90। देखिए 3 से 10 7, 10 7 बढ़ा, 2 से 7 5 बढ़ा। इसको ठीक करना है तो नीचे के डिफरेंस से ऊपर, ऊपर के डिफरेंस से नीचे। डिफरेंस 3 का 3 3 और 3 2 6, डिफरेंस 1 का 10 और 7, 9 से 10 हो गया कितना बढ़ा? 1। 6 से 7 हो गया कितना बढ़ा? 1। 1 का वैल्यू 10 तो 9 का वैल्यू 90, 6 का वैल्यू 60। अगर सेम वृद्धि या सेम कमी हो तो नीचे के अंतर से ऊपर और ऊपर के अंतर से नीचे गुना करते हैं, लेकिन एगो में बढ़े और एगो में घटे तो अंतर से नहीं योग से गुना करते हैं। वो चीज़ हम रेशियो में पढ़ा चुके हैं। रेशियो चैप्टर रिवाइंड कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं।
आगे तो आगे जो है इतना बात आप लोग समझ गए, ये सारा पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया। ये जो है हम लोगों ने पढ़ा अभी तक, एलिगेशन का थ्योरी पढ़ा, मिक्सर का थ्योरी पढ़ा, रूल ऑफ एलिगेशन समझ गए कि कोई भी क्वेश्चन जो ax + by बराबर cz के फॉर्मेट में, वैसे क्वेश्चन को एलिगेशन से बनाएंगे। यानी पहले पार्ट का कुछ भाग, दूसरे पार्ट का कुछ भाग जोड़ने पर टोटल का कुछ पार्ट बने, तो ऐसे क्वेश्चन को किससे बनाएंगे? एलिगेशन से। एलिगेशन में क्या होता है कि फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट मिक्सर का पार्ट रखते हैं, बीच का वैल्यू एक से बड़ा और एक से छोटा होता है, घटाने पर रेशियो उल्टा निकलता है। अगर स्पीड होगा तो रेशियो किसका निकलेगा? टाइम का। प्राइस होगा तो रेशियो किसका निकलेगा? क्वांटिटी का। पैर होगा तो रेशियो किसका निकलेगा? सिर का। बीच का वैल्यू एक से बड़ा और एक से छोटा, घटाने पर रेशियो उल्टा। तीनों जगह जब भी होगा तो सेम चीज होगा। अगर दूध होगा। और जब भी कैलकुलेट करेंगे तो टोटल पे कैलकुलेट करेंगे, टोटल का इतना, टोटल का इतना। इसको कहते हैं रूल ऑफ एलिगेशन। मिक्सर का मतलब क्या हो गया कि दूध और पानी मिलाने वाली बात। किसी में दूध पानी मिलाना है, किसी में पानी मिलाना है, किसी में दूध मिलाना है, कभी 2 बर्तन के मिक्सर को मिलाना है, तो दूध और पानी वाला क्वेश्चन आ गया, वो मिक्सर हो गया। और एलिगेशन क्या हो गया? हर टॉपिक का 1 2 3 सवाल उससे बनेगा। कैसा सवाल? जो जहां 2 को जोड़कर तीसरा बने, तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग किससे बनाएंगे? एलिगेशन से। तो ये आप लोग एलिगेशन और मिक्सर का आप लोगों ने थ्योरी पढ़ लिया। ये सारा थ्योरी जो प्रोवाइड किया जा रहा है करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से, मैं आशुतोष आप लोग को डील कर रहा हूँ। बट क्यों डील कर रहा हूँ? क्योंकि आपको एसएससी, बैंक और रेलवे में जाना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको रिजल्ट लेना है, आपको डिफेंस की तैयारी करना है, आपको सीडीएस में जाना है, सीपीएफ में जाना है, सीपीओ में जाना है, रिजल्ट लेना है। इसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। आपको क्या है कि कॉपी लेके बैठना पड़ेगा, टू द पॉइंट 1 by 1 नोट करना पड़ेगा। और इसको नोट करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। रिवीजन बहुत जरूरी है। तो रिजल्ट के लिए 2 चीज, स्पीड और एक्यूरेसी। स्पीड कहाँ से? क्लास में कॉन्सेप्ट के माध्यम से, ये कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्वेश्चन एक्यूरेट बनेगा। और स्पीड कैसे डेवलप होगा? सेट प्रैक्टिस से। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को डील करेंगे, डिफरेंट प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख लिया, एक्यूरेसी आ गई, अब स्पीड डेवलप करने के लिए हम प्रैक्टिस करवाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। करतार कोचिंग सेंटर बहुत बहुत धन्यवाद करता है आपको, और मैं आशुतोष कुमार हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच।